जय हिंद साथियों, इस वक्त हम आजमगढ़ ज़िले के देवगांव थाने क्षेत्र में मौजूद है और जैसा कि यहाँ पर आज सीएससी का उद्घाटन है और यहाँ पर डीजी हेल्थ जो हैं ब्रिजेश राठौर जी आए हुए हैं और जिस तरीके से आजमगढ़ चिकित्सा विभाग आए दिन विवादों में घिरा रहता है। जैसा कल यूपी एसटीएफ ने छापामारी करके वहां से एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया जो अवैध तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बना रहे थे और वहीं पर जिस तरीके से लालगंज बाजार क्षेत्र के अंदर झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। कई मर्तबा इसको लेकर आजमगढ़ के जो इससे पहले के सीएमओ थे IN तिवारी, उनको अवगत कराया गया। नए जो सीएमओ आए अशोक कुमार, उनको भी कई मर्तबा अवगत कराया गया, लेकिन कार्रवाई 0% है। जब कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है, किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, तब ये प्रशासन नींद से जागता है। नहीं तो जैसे 10 अस्पतालों का निरीक्षण हुआ ADCMO द्वारा और उनको 3 दिन का समय दिया गया था, आज 30 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम डीजी हेल्थ जो ब्रिजेश राठौर जी हैं, हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। सर, देवगांव जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किए हैं, क्या कहेंगे? ये चूँकि अभी नया बना है, इसकी व्यवस्था की गई है और इसको जल्दी कैसे सुचारू रूप से चालू करके और यहाँ जनता को सबसे बेहतर सेवाएं देख रहे हैं। मैं इसको चीज़ को देखने आया था कि हम लोग क्या करना है जल्दी, क्योंकि लालगंज तो बिल्कुल पास में 5-6 किलोमीटर पर ही है, लेकिन फिर भी यहाँ की आसपास की जनता को जितनी जल्दी सुविधा मिल जाए उसको मैं देखने आया था। सर, मेरा आपसे 2 सवाल है। जैसे कि आप डीजी हेल्थ हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर है ब्रिजेश राठौर जी, लेकिन मेरा ये सवाल है कि लालगंज बाजार क्षेत्र में, आजमगढ़ जिले की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लालगंज बाजार क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर इतने ज़्यादा हैं कि जिनकी कोई हद नहीं। और इससे पहले भी मैंने कई मर्तबा यहाँ के जो सीएमओ थे IN तिवारी जी को भी अवगत कराया और सीएमओ अशोक कुमार जी को भी अवगत कराया। इनको मैंने लिस्ट भी दी। एक महिला मरी, एक अस्पताल सीज हुआ और बाकी 10 अस्पतालों का निरीक्षण हुआ, जिसमें यह कहा गया कि 3 दिन का समय दिया गया है और आज 30 दिन हो गया, लेकिन किसी अस्पताल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और कल आयुष हॉस्पिटल के अंदर भी एक महिला की मृत्यु हो गई। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जिस तरीके से सीएमओ कार्यालय के अंदर कल यूपी ATS ने छापामारी करके एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया जो अवैध तरीके से जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहे थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले जो झोला छाप वाली बात है उसके लिए हमारा इंस्ट्रक्शन है, लेकिन यहाँ का ये संज्ञान आपने दिया है, मैं इस बारे में फिर इन लोगों से इंस्ट्रक्शन दूंगा और पता भी करता रहूँगा कि जल्दी मतलब ये काम कार्य हो। मैं प्रशासन से भी बात करूँगा और उनसे कहेंगे कि जल्दी मतलब कोई झोला छाप यहाँ ना रहे। और दूसरा आप जो कह रहे हैं इसके लिए तो हमने सबको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। CMO ही ऑफिस ही नहीं, यहाँ पंचायत राज में भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति कोई अपनी ID शेयर करता है तो पूर्ण रूप से वो ही जिम्मेदार है, क्योंकि हर एक को इंडिविजुअल ID दी जाती है और उसी की जिम्मेदारी होती है पूर्णतः। अगर किसी और को देता है वो जमा है, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो स्टाफ हैं अब यही काम करेंगे यहाँ और नए नियुक्त किया जाएगा क्या? नहीं, यहाँ के लिए ये जो आपकी नई CSC बनी है, इस नई CSC की नई तरह से व्यवस्था होनी है। अच्छा। और हर एक और दूसरा स्टाफ सारा इंटरचेंजेबल है। अब पूरा PMS संपर्क का है, स्वास्थ्य संपर्क का है, कोई भी स्टाफ जहाँ आवश्यकता होगा उसको वहाँ काम कराया जाएगा। ठीक है। लालगंज एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो जर्जर पड़ा हुआ है, क्या करना है? खाली पड़ा मार्केट में भी उसको हम देखेंगे, बताएंगे उसको। अभी मैं देखूंगे तब, अभी नहीं कह सकता। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये देखा आपने, हमारे साथ में डीजी हेल्थ उत्तर प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो थे ब्रिजेश राठौर जी, और जब उनसे इस मुद्दे पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने तो अपना पक्ष रखा, लेकिन अब ये देखना है कि आजमगढ़ पर जो मुख्य चिकित्सा कार्यालय है, CMO कार्यालय, वो नींद से कब जागता है। क्योंकि जब भी किसी महिला की मृत्यु होती है तब ये प्रशासन नींद से जागता है और उस अस्पताल पे कार्रवाई करता है। तो क्या चिकित्सा विभाग ये चाहता है कि 2-4 घर और बर्बाद हो जाएं, 2-4 माँ बहन बेटियां और मर जाएं,
तब ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई होगी कि सिर्फ कुंभकर्ण की नींद सोता रहेगा ये चिकित्सा विभाग। अब जैसा डीजी हेल्थ जो थे ब्रजेश राठौर जी, उनसे भी पूछा गया लेकिन वो भी गोल गोल जवाब देते हुए दिखे। तो कहने का मतलब ये कि कार्रवाई करना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि इनका घर नहीं उजड़ता, किसी अधिकारी का घर नहीं उजड़ता। जब उजड़ता है तो गरीब का घर उजड़ता है, गरीब के जेब से पैसा जाता है। ये देख लें योगी आदित्यनाथ जी, आप भी देख लें कितनी अच्छी सरकार चल रही है। कहाँ तो ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा, लेकिन कैसे बनाया जाएगा? गरीबों का शोषण होता रहेगा, मां बहन बेटियों की जान से खिलवाड़ होता रहेगा, लेकिन झोला छाप डॉक्टरों पे कार्रवाई नहीं होगी। मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।